हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 10 का नागरिक शास्त्र पाठ 2। पाठ का नाम है संघवाद। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का बहुविकल्पीय प्रश्न लिया है, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि प्रश्न है, सरकार के तीसरे स्तर को क्या कहा जाता है? विकल्प है ग्राम पंचायत, राज्य सरकार, स्थानीय स्वशासन या जिला परिषद। इसका सही हो जाएगा विकल्प सी, यानी कि स्थानीय स्वशासन। अगला प्रश्न है दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक साथ आना संघ का उदाहरण है? विकल्प है भारत, पाकिस्तान, अमेरिका या श्रीलंका। इसका सही हो जाएगा विकल्प सी, यानी कि अमेरिका। अगला प्रश्न तीसरा, संविधान द्वारा हिंदी के अलावा कितनी अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? विकल्प है 20, 21, 18 या 19। इसका सही हो जाएगा विकल्प बी, यानी कि 21। अगला प्रश्न है चौथा, संविधान संशोधन 1992 के आधार पर इनमें से कौन गलत है? विकल्प ए है 1/4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। विकल्प बी है स्थानीय निकायों के लिए नियमित चुनाव कराए जाने चाहिए। विकल्प सी है एससी, एसटी और ओबीसी के लिए सीटें आरक्षित हैं। विकल्प डी है राज्य चुनाव आयोग इन चुनावों की देखरेख करता है। इसका सही हो जाएगा विकल्प ए, यानी कि 1/4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अगला है, देश के कई राज्यों में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय किस काल में हुआ? विकल्प है 1990 की बाद की अवधि, 2000 के बाद की अवधि, 1980 के बाद की अवधि या 1970 के बाद की अवधि। इसका सही हो जाएगा विकल्प ए, यानी कि 1990 के बाद की अवधि। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश ने होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को नहीं अपनाया है? विकल्प है भारत, स्पेन, बेल्जियम या जापान। इसका सही हो जाएगा विकल्प डी, यानी कि जापान। अगला है, निम्नलिखित में से कौन संघवाद की विशेषता नहीं है? विकल्प है सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर। विकल्प बी है सरकार के विभिन्न स्तर एक ही नागरिक पर शासन करते हैं। विकल्प सी है न्यायालयों को संविधान की व्याख्या करने की शक्ति है। विकल्प डी है केंद्र सरकार राज्य सरकार को आदेश दे सकती है। इसका सही हो जाएगा विकल्प डी, यानी कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को आदेश दे सकती है। अगला है प्रश्न, ग्रामीण स्थानीय सरकार को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। विकल्प है पंचायती राज, जिला परिषद, राज्य सरकार या ग्राम पंचायत। इसका सही हो जाएगा विकल्प ए, यानी कि पंचायती राज। अगला है, पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है? विकल्प है सरपंच, महापौर, जिला अधिकारी या कलेक्टर या सत्र न्यायाधीश। इसका सही हो जाएगा विकल्प सी, यानी कि जिला अधिकारी या कलेक्टर। अगला, निम्नलिखित में से किस सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर हैं? विकल्प है सामुदायिक सरकार, गठबंधन सरकार, संघीय सरकार या एकात्मक सरकार। इसका सही हो जाएगा विकल्प सी, यानी कि संघीय सरकार। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? विकल्प है बैंकिंग, व्यापार, पुलिस या शिक्षा। इसका सही हो जाएगा विकल्प डी, यानी कि शिक्षा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक साथ एक संघ आ रहा है? विकल्प है संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, स्पेन या बेल्जियम। इसका सही हो जाएगा विकल्प ए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है, स्थानीय स्व सरकारी संस्थानों में सभी पदों में से कम 1/3 पदों के लिए आरक्षित हैं। विकल्प है पुरुषों, महिला,
बच्चे या अनुसूचित जनजाति। इसका सही हो जाएगा विकल्प बी यानी कि महिला। अगला है, कौन सा पंचायत राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का हिस्सा नहीं है? विकल्प है नगर पालिका, ग्राम पंचायत, प्रखंड समिति या जिला परिषद। इसका सही हो जाएगा विकल्प ए यानी कि नगर पालिकाओं। अगला है, संघ और राज्य सरकार दोनों निम्नलिखित में उल्लिखित विषयों पर कानून बना सकते हैं। विकल्प है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही हो जाएगा विकल्प सी यानी कि समवर्ती सूची। अगला है, जब केंद्र और राज्य सरकारों से सत्ता छीन ली जाती है और स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसे कहते हैं। विकल्प है वितरण, केंद्रीयकरण, पुनर्निर्माणकरण या विकेंद्रीकरण। इसका सही हो जाएगा विकल्प डी यानी कि विकेंद्रीकरण। अगला है प्रश्न 17वां, एकात्मक सरकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? विकल्प है विकल्प ए, या तो सरकार का केवल एक स्तर होता है या उप इकाइयां केंद्र सरकार के अधीनस्थ होती हैं। विकल्प बी है केंद्र सरकार प्रांतीय सरकार को आदेश पारित कर सकती है। विकल्प सी है एक राज्य सरकार केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह होती है। विकल्प डी है राज्य सरकारों की शक्तियों की गारंटी संविधान द्वारा दी गई है। इसका सही हो जाएगा विकल्प डी यानी कि राज्य सरकारों की शक्तियों की गारंटी संविधान द्वारा दी गई है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इसमें इतना ही बहुविकल्पीय प्रश्न लिया था। तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।